दोस्तों, इस बात से तो आप सहमत होंगे कि दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हम सब में कोई न कोई कमी तो जरूर होती है। जरूरी ये है कि हम अपनी कमियों को समझें और सुधारें। यही है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। जरा एक बार सोच कर देखिए, आपको कैसा लगेगा अगर आपकी जिंदगी अगले कुछ समय में बदल जाए। आप अपने में जो सुधार करना चाहते हैं वो आप कर पाए। आपको ये सोचकर जरूर अच्छा लगेगा और आप ज्यादा पावरफुल और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। पर परेशानी तो ये है कि हम अपने आप में बहुत इम्प्रूवमेंट्स चाहते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि अपने आप को कैसे इम्प्रूव करें। दोस्तों, दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो खुद में इम्प्रूवमेंट्स तो चाहते हैं और इसके लिए एक्शंस लेते हैं, मेहनत करते हैं, इनको रिजल्ट्स भी मिलते हैं। और दूसरे होते हैं वो जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट तो करना चाहते हैं लेकिन एक्शन कभी नहीं लेते। वो पूरा समय सिर्फ सोचने में निकाल देते हैं। अगर कोई एक्शन लेते भी है तो कुछ टाइम में उनका मोटिवेशन खत्म हो जाता है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने के रीजंस सबके अलग अलग होते हैं। कुछ लोगों को अपनी स्टडीज में इम्प्रूव करना होता है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। कुछ लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। वहीं कुछ लोग अपनी पर्सनालिटी इम्प्रूव करना चाहते हैं। इनमें से आपका क्या रीजन है? आज मैं आपको ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत जरूरी है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट की पहली टिप, प्लान योर लाइफ, यानी अपनी जिंदगी को प्लान करो। ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपके पास जिंदगी जीने का एक मकसद होना चाहिए, और जब आपने अपनी लाइफ का गोल, उसका मकसद सेट कर लिया, तो आपको प्लान करना चाहिए कि वो कैसे अचीव होगा। आपको खुद में क्या इम्प्रूवमेंट्स और चेंजेस लाने हैं जिससे वो गोल्स अचीव होंगे। यही है लाइफ की प्लानिंग। यह हमें क्लियरली बताती है कि हमें अपने आप पर किस डायरेक्शन में काम करना है। हम खुद की लाइफ प्लानिंग के लिए बहुत समय निकाल नहीं पाते, या उसको इम्पोर्टेंट नहीं समझते, या फिर एंटरटेनमेंट, मोबाइल फोन्स, वेब सीरीज जैसे डिस्ट्रैक्शंस में इतना खो जाते हैं कि फ्यूचर की लाइफ के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। यदि प्रेजेंट ऐसा चलता रहा तो फ्यूचर तो बर्बाद होगा ही। साइंस ने ये प्रूव कर दिया है कि जो लोग प्लानिंग करके काम करते हैं वो ज्यादा अचीव कर पाते हैं। दूसरी टिप है, लर्न न्यू स्किल्स, यानी नए स्किल्स डेवलप करो। अगर हम लाइफ में कुछ चेंज चाहते हैं तो खुद पर काम तो करना ही होगा। काम करना होगा अपनी आदतों पर, क्योंकि हमारी आदतें ही हैं जो हमें बनाती हैं और बिगाड़ती भी हैं। नए स्किल सीखने से हमारी लाइफ बेटर हो सकती है। अपने कंफर्ट लेवल से बाहर निकलो, नहीं तो लाइफ में कुछ चेंज नहीं होने वाला। अपने स्किल्स को कैसे बढ़ाएं, इसके लिए जरूरी है कि रोज अपने स्किल्स पर काम करो, प्रैक्टिस करो। इसी से तुम उस चीज को मास्टर कर पाओगे। अपनी लिमिट्स को पुश करो। दुनिया में सीखने के लिए बहुत कुछ है। अपनी नॉलेज बढ़ाओ, कम्युनिकेशन स्किल्स पर वर्क करो, टाइम मैनेजमेंट बेटर करो, और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, खुश रहना सीखो। सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तीसरी टिप है, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। दोस्तों, सवाल चाहे न्यू हैबिट्स और स्किल्स डेवलप करने का हो या अपने गोल्स और टारगेट्स को पूरा करने का, लाइफ में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आपका डिसिप्लिन ही डिसाइड करता है कि आप अपने सपने कितनी जल्दी अचीव करोगे। हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमेशा मोटिवेशन पे डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत जल्दी फेड हो जाता है। कोई मोटिवेशनल वीडियो या बुक देख ली या पढ़ ली तो हम कुछ दिन के लिए तो मोटिवेट होकर अपने ऊपर वर्क कर पाते हैं, लेकिन जल्दी ही हमारा मोटिवेशन चला जाता है। मेरा तो मानना है कि अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए मोटिवेशन से ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट है। ये बॉडी बिल्डर्स जो आप देखते हो, सोचते हो ऐसी फिटनेस पानी है, लेकिन उनका रूटीन तो जान लो। वो ऐसे ही फिट नहीं हुए। इसमें महीनों और सालों की मेहनत, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी छुपी होती है। हमारी अगली टिप है, फिट और हेल्दी रहना। इससे दुनिया भर की बीमारियां दूर रहेंगी और तुम अपनी लाइफ की क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर पाओगे। बॉडी के लिए मूवमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने लिए थोड़ा समय निकालो। इसमें एक्सरसाइज, योगा, वॉकिंग या फिर किसी स्पोर्ट एक्टिविटीज को करो। जो आपको अच्छा लगे वो करो, लेकिन करना जरूरी है। अपने डाइट पर कंट्रोल करो। हेल्दी फूड खाओ। हेल्दी फूड का मतलब है हमारे खाने में बहुत सारे फाइबर्स, मिनरल्स, ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड्स हो। जंक फूड और हाई फैट फूड को मिनिमम रखो। बहुत सारा पानी पियो। पूरे दिन में आप 8 से 10 ग्लास पानी पीने का एम कर सकते हो। ये सब करने से आप स्ट्रॉन्ग और फिट रहेंगे। आपको पूरी नींद लेनी है। इससे ड्राउजीनेस, फटीग,
लॉस ऑफ कंसंट्रेशन सब दूर हो जाता है। आपका ब्रेन क्लियरली वर्क करता है। नेक्स्ट हम आते हैं अपनी अगली टिप पर, प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट्स ट्रैक करना। किसी भी चीज को बेहतर बनाने के लिए उसे समय देना पड़ता है। डेली अपनी नई हैबिट्स को प्रैक्टिस करने से इम्प्रूवमेंट्स आएंगे ही, लेकिन अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डायरी बना लो और अपनी प्रोग्रेस को डेली लिखो। इससे हमें पता चलेगा कि हमने क्या सही किया, कितना इम्प्रूवमेंट था और हम बेटर करने के लिए अगले दिन और क्या नया कर सकते हैं। क्या हमें चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी की जरूरत है? और एक खास बात, अपनी सक्सेस, प्रोग्रेस और अचीवमेंट्स को जरूर सेलिब्रेट करो। किसी भी चीज को सीखते समय परफेक्शन के पीछे मत भागो, बस प्रैक्टिस करते जाओ। धीरे धीरे परफेक्शन भी आएगा। हम सभी की लाइफ बहुत अलग होती है, सभी की प्रोग्रेस अलग होती है, इसलिए कभी अपने आप को किसी और की प्रोग्रेस से कंपेयर मत करो। अपने से बेहतर लोगों से कंपेयर करोगे तो कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे, और अपने से कम लोगों से कंपेयर करोगे तो तुम रिलैक्स हो जाओगे और कम मेहनत करोगे। नुकसान दोनों सिचुएशंस में तुम्हारा ही है। अब हम आते हैं अपनी अगली टिप पर, बी मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग। अंदर से स्ट्रॉन्ग बनो, मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनो। चाहे जितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो, तुम्हें लाइफ में क्या करना है इसका विजन क्लियर रखो। एक मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि वो मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकल जाएगा और वो हर चैलेंजेस को फेस करता है। ये उसकी बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि वो बुरे वक्त में भी खुद को संभालना जानता है और पॉजिटिव अप्रोच रखता है। अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग बनो कि किसी की नेगेटिव बातें तुम्हें अफेक्ट ही ना करें। बस अपने ऊपर ध्यान दो, कैपेबिलिटीज डेवलप करो। यही से सेल्फ केयर शुरू होती है। छोटी छोटी बातों को लेकर स्ट्रेस क्यों लेना, बड़ी पिक्चर पर फोकस करो ना। और ये लास्ट टिप है, एम्ब्रेस फेलियर, यानी हार से मत डरो। बहुत लोग जो आज सक्सेसफुल दिखते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत फेलियर्स देखे हैं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। इनमें से कुछ फेलियर्स तो ऐसे होंगे जिन्हें सुनकर ऐसा लगेगा कि तुम जिन बातों के पीछे सुबह से रात भर परेशान होते हो वो कुछ है ही नहीं। तुम्हारी मुश्किलों से कहीं ज्यादा औरों ने फेलियर्स देखे हैं और उनसे सक्सेसफुली बाहर भी आए हैं। तो ऐसा बहुत बार होगा कि तुम अपने ऊपर मेहनत कर रहे हो बेहतर बनने के लिए और बहुत बार निराशा मिले, तुम्हें खुद में इम्प्रूवमेंट्स जल्दी ना दिखे। ऐसे टाइम में तुमको लगेगा कि तुम एक फेलियर हो। यही वो समय है जब तुम्हें हार नहीं माननी, अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है और खुद को बेहतर बनाना है। ये बात मैंने पहले भी कही और फिर एक बार दोहराना चाहती हूँ। खुद को इम्प्रूव करने का कोई समय नहीं होता। सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक बच्चे से लेकर बड़ा इंसान भी कर सकता है। तो फिर किस बात का वेट कर रहे हो? इससे पहले कि स्वयं में सुधार के बारे में सोच सोच कर समय निकाल दो, तुम एक्शन लेना तय करो, प्लान बनाओ और फिर खुद पर मेहनत करना शुरू करो। तुम्हारी जिंदगी देखते ही देखते बदल जाएगी।